मेरा नाम तलाबुल ज़ारा है और आज हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे पास सेम मेज और मेम पे है। सबसे पहले बात ये हमारे पास कि हमारे पास सेम मेम मेज और मेम होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, बारी बारी इन चीज़ों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आगे। अगर हम सिस्ट के बारे में बात करें तो सिस्ट होती है हमारे पास सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। और इसी तरह जो दूसरे नंबर पर हमारे पास चीज़ आती है वो है हमारे पास SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। तीसरे नंबर पर जो आती चीज़ हमारे पास वो है MISD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। अब जो चौथे नंबर पे है वो हमारे पास है MIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। अब हमने करना है कि बारी बारी इन चारों को डिस्कस करेंगे और डिस्कशन करने के बाद जब हमारी इसमें डिस्कशन पूरी हो जाएगी तो उसके बाद देखेंगे हमारे पास ये जो टेक्निक्स हैं इनके हमारे पास और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनमें इनके टेक्निक्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्योंकि हर चीज़ के आपके पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो ये है कि बारी बारी इनकी एडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे, इनके जो डिसएडवांटेज उनको, और हम ये देखेंगे कि जो इनकी हमारे पास लिमिटेशंस आ रही हैं इन लिमिटेशन को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और आखिर पे हम इनका कंपैरिजन करेंगे और एक एक इन तमाम के हम इसमें एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा के ऊपर। अगर हम बात करें सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, ये जो टेक्निक है काफ़ी ट्रेडिशनल है और ये हमारे पास कॉमनली यूज़ होती है। इसमें ये है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी लेवल वो बिल्कुल लो है हमारे पास एज़ कम्पेयर टू हमारे पास मेम्ड, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, और जो हमारे पास है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। इनके कंपैरिजन के रिलेटेड इनमें जो कम्प्लेक्सिटी लेवल है वो काफ़ी लो है और इसमें जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी सिंपल है। तो काफ़ी हमें क्या कहते हैं, इसमें प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती कि हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करें, काफ़ी सिंपलिसिटी है इसमें। तो फिर अगर हम बात करें सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, ये भी हमारे पास पैरेलल कंप्यूटिंग में यूज़ होती है। इसमें होता ये है हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा की, इसमें ये होता है कि आपके पास एक ही इंस्ट्रक्शन एक ही ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं मल्टीपल डाटा के ऊपर। ये टेक्निक कॉमनली आपके पास वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे आपको एक ही तरीके एक ही टाइप का आपके पास प्रॉब्लम हो, लेकिन जो आपके पास जो सिंगल इंस्ट्रक्शन है वो आप मल्टीपल डाटा के ऊपर यूज़ कर रहे हो। यानी एक ही टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसके ऊपर दूसरे मुख्तलिफ डाटा के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हो। यानी कहने का मकसद ये है कि जो आपके पास है प्रॉब्लम है मुख्तलिफ शेप्स का है, लेकिन टाइप उनकी एक ही है। इसका कहने का मकसद ये है। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे यूज़ हो रही है। और अगर मैं बात करूँ मिस्ट की, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, ये जो टेक्निक है ये हमारे पास कॉमनली यूज़ नहीं होती है, काफ़ी हमारे पास अनयूजुअल यूज़ होती है। इसमें क्या होता है हमारे पास कि आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और जो यानी इसमें कहने का मकसद वही कह रहा है कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होता है, टाइप मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो आपके पास क्या कहते हैं डाटा होता है एक ही होता है। प्रॉब्लम मुख्तलिफ टाइप की आप इसमें समझ ले होती है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन हो रही है वो एक सेम चीज़ के ऊपर हो रही है। मुख्तलिफ शेप्स ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं होती, एक ही किस्म का प्रॉब्लम होता है लेकिन उसकी टाइप्स मुख्तलिफ होती हैं। आप इसमें ये समझ लें, इस किस्म की जो एग्जीक्यूशन है आपके पास वो आपके पास अनयूजुअल होती है, कॉमनली यूज हमारी इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं होती है। अब हम आगे चलते हैं मीम के ऊपर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें मीम के ऊपर, इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, ये पैरेलल कंप्यूटिंग में ज़्यादातर यूज़ होती है हमारे पास हायर ऑर्गेनाइजेशन में, मल्टीनेशनल कंपनीज में। इसको यूज़ करने का सबसे बड़ा क्या फ़ायदा ये है कि आपके पास बल्क ऑफ आपके पास प्रोसेसिंग, आपके पास बिग प्रॉब्लम हो कि कहीं पे आपके पास बिग प्रॉब्लम है, आपने उस बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें ये इजी प्रोसेसिंग, फास्ट, एफिशिएंट और क्या कहते हैं रियल टाइम और कम टाइम के ऊपर हमें रिजल्ट जनरेट करके देता है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ना हमारे पास दो किस्म की ना मेमोरीज होती हैं फर्दर इसमें।
वो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर सकता है। अगर वो टाइम के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर सकती है तो डेफिनेटली आप जाएंगे शेयर्ड मेमोरी के ऊपर। अगर टाइम के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती है तो डेफिनेटली आप जाएंगे डिवीजन मेमोरी या डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर जाएंगे। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होता है उसमें होता है कि आपके पास प्रोसेसर्स होते हैं। हर प्रोसेसर के अगेंस्ट आपके पास इंस्ट्रक्शन होती है और डाटा अब आपके पास होता है कि हर मेमोरी से उठाते हैं, लेकिन मेमोरी सेपरेट होती है हर प्रोसेसर के लिए, इसमें होता है। तो इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि एक बिग प्रॉब्लम है आपके पास, उस बिग प्रॉब्लम को आपने ये किया सब डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया और आपने लेबलिंग कर लिया कि ये जो टीम का मेंबर है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, दूसरा जो टीम का मेंबर है वो दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तीसरा टीम का मेंबर है तीसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब आपने क्या कर दिया, बिग प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद ये होगा कि अब आपके पास उस बड़ी प्रॉब्लम को टैकल करना काफ़ी आसान हो गया। और जब अब बड़ी प्रॉब्लम को टैकल करना आसान हो गया तो है कि अब एग्जीक्यूशन करने में आसानी होगी, प्रेशर लो होगा आपके ऊपर। जब अब इसमें आपके पास प्रेशर भी लो होगा, हाँ, आप इस प्रेशराइज नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आप एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आपके पास के कम टाइम में एफिशिएंट और अच्छा रिजल्ट आप जनरेट कर सकें। वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डाटा, ये वाली टेक्निक यूज़ हो रही होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। अब हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आपको पता है कि ना हर चीज़ के ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर होते हैं। अगर मैं एडवांटेज की मैं बात करना चाहूँ, पैरेलल कंप्यूटिंग के उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं। वही है कि इसने ना जो हमारे पास कैलकुलेशन है और जो हमारे पास वर्क का जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा उसने ना उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, वर्क लोड की प्रॉब्लम को। इसमें ये है कि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया हमारे पास जो बिग प्रॉब्लम है, जो बल्क ऑफ प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको ईजिली हैंडल कर सकते हो पैरेलल कंप्यूटिंग के मुख्तलिफ टेक्निक्स लगाते हुए। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको कौन सी टेक्निक सूट करती है। तो डेफिनेटली आप उस टेक्निक को अप्रोच करेंगे जो सूटेबल होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आपको क्या कहते हैं हेल्प करेगी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। और ये आपको हेल्प करेगी, ना सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प करेगी बल्कि पर्सनली और आप प्रोफेशनली भी आपकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा ये मदद दे सकती है। इसमें ये होता है कि दरअसल आपके पास ना अगर आपके पास है आपके पास टेक्निकली स्किल्स आपके पास बहुत ज़्यादा है, एडवांस नॉलेज है और आपको प्रॉपर हाउ नो है कि चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो आप अपनी ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हो, यानी एक स्टेप आप और ग्रो कर सकते हो अगर आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हो। स्किल्स प्रॉपर होने चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, एडवांस नॉलेज होना चाहिए और आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करना आना चाहिए कि कैसे चीज़ों को मैंने मैनेज करना है टाइम पे। तो ये है कि अगर इन चीज़ों का इल्म है तो आप ग्रो करेंगे उसमें पर्सनली और प्रोफेशनली। और लिमिटेशन होती है हर चीज़ की। लिमिटेशन ये होता है कि अगर हमारे पास जो अमला है हमारे पास वो इतना वेल ट्रेन नहीं है और विद द टाइम उनको नॉलेज है वो अपडेट नहीं है उनका, तो ये है कि हम पीछे रहने का काफ़ी ज़्यादा खर्चा है। तो पैरेलल कंप्यूटिंग डिमांड करता है हमारे पास अप टू डेट नॉलेज, स्किल्स और क्या कहते हैं टाइम टू टाइम ट्रेनिंग हमारे पास। तो अगर ये है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी टीम को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकते, ग्रोथ नहीं हो सकती अगर आप एक सीनियर इंजीनियर ऐसा वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। अब बात यह है कि लिमिटेशन तो हर जगह आती है, तो आपने क्या करना है, लिमिटेशंस को कम करना है। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपनी लिमिटेशंस को कम करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाएं। वो ये है कि सबसे पहले आप ये करें, अपनी जो स्टाफ मेंबर्स हैं आप उनको वेल ट्रेन करें, उनको नॉलेज दें एडवांस, उनको क्या कहते हैं प्रॉपर गाइडेंस दें कि चीज़। उसका ये होगा कि सबसे बड़ा फ़ायदा आपको इस काबिल बनाएगी कि आप चीज़ों को टाइम टू टाइम ना कि टैकल कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। जो हाई प्रेशराइज आपके पास प्रॉब्लम होते हैं आप उनको काफ़ी आसानी से टैकल कर लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रो करें
इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। तो दूसरी चीज़ ये आपको करनी होगी कि आप उन लोगों का इंतखाब करें जो कि इस चीज़ के कैपेबल हों, कि वो रिस्क जो हैं रिस्क को देते हुए उसके मुताबिक डिसीजन कर सकते हैं, और क्या कहते हैं क्विक लर्नर हो, टाइम टू टाइम चीज़ों को सीख सकते हो, और क्या कहते हैं दूसरों को सिखा भी सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी कारआमद होगी आपके जो इसमें लिमिटेशंस हैं उनको मिनिमाइज़ करने में। और आगे इसमें एग्जांपल्स हैं मुख्तलिफ जो कि हमारे पास चीज़ की हैं। इसमें जैसे कि बताया गया है कि 6 machines are used, for instance more workstations like those DC, Hewlett Packard, IBM and SGI. Sim machines such system often have large number of processing units ranging from 1024 to 16384 that all may execute the same instruction and different data in log steps. इसी तरह मैंने एग्जांपल दी हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा की, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा की, और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा की। इसमें अगर मैं बात करूँ सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा की, इसमें ये बताया गया वायरलेस MMX यूनिट इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्ड coprocessor. It is a 64-bit architecture that is an extension of the X-scale microarchitecture programming model. Wireless MMX technology defines three made data types: 8 bits, 16 bits, 32 bits. इसी तरह अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ MISD की, इसमें क्या बताया गया, इसमें क्या lasers are example of mesh architecture. Parallel input data flow through a network of hardwired processor nodes, resembling the human brain, which combine process, merge or sort the input data into a derived results. Example of me, one of my favorite multiple instruction multiple data. Example of MEMS system is Intel Xeon Phi, descended from Larab microarchitecture. These processors have multiple processing cores up to 61 as of 2015 that can execute different instructions on different data. अच्छा, अब जो मेन चीज़ आ जाती है हमारे पास कंपैरिजन भी है। हमारे पास हमने कंपैरिजन करना है कि कौन सी चीज़ किससे बेहतर है। अगर हम सिंगल की बात करें, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा और सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा की, तो ये है कि इनमें जो बेसिकली फ़र्क ये है कि जो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा वो हमारे पास एक ये चीज़ है, इसमें ना ये एक ट्रेडिशनली आपके पास यूज़ आ रही है, यानी बहुत कॉमनली यूज़ आपके पास एक चीज़ यूज़ होती आ रही है। इसमें ना जो चीज़ों को आपने एग्जीक्यूट करना है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट आपको रिक्वायर्ड नहीं होती है। एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए इतनी ज़्यादा आपको एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर हम बात करें सिम्ड की, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा कि इसमें ये हो रहा है, आप इसको ये समझ लें जैसे मैंने पहले बताया था कि इंस्ट्रक्शन एक ही होती है आपके पास, यानी प्रॉब्लम आपके पास एक ही होती है, लेकिन वो मुख्तलिफ आपके पास टाइप ऑफ डाटा उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है। यानी मैं कह सकता हूँ आपके पास कि प्रॉब्लम्स दो मुख्तलिफ होती है, लेकिन उन सारों का मकसद एक ही है। इनमें बेसिकली फ़र्क ये है, और ये है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है कि आपने कौन सी इसमें चीज़ यूज़ करनी है। अब आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी करता है ना, कि अगर आपको सूट करता है चीज़ तो आप वो यूज़ करेंगे, अगर सिम सूटेबल आपके पास है तो डेफिनेटली आप उसके वो अप्रोच करेंगे। और इसी तरह कंपैरिजन हमारे पास है मेस्ट और मिम्ड का। ये जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, ये टेक्निक हमारे पास कॉमनली यूज़ नहीं होती, ना ये ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास यूज़ होती है। ये काफ़ी अनयूजुअल टेक्निक है जो कि हमारे पास यूज़ होता है। इसमें थ्योरेटिकल तक आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इसको देखने को नहीं मिलेगा आपको इंडस्ट्री में। इसमें होता है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होती हैं, आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे थे एक ही डाटा के ऊपर, यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन एक ही चीज़ के ऊपर ना आप उसको, लेकिन उसमें जो डाटा आपके पास सेम ही होता है। एक ही डाटा के ऊपर ना आप मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज अपना रहे थे, मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये अनयूजुअल टेक्निक आपके पास है। और जो मिम्ड है, मिम्ड तो ये हमारे पास काफ़ी यूजली यूज होती है, कॉमन है हमारे पास सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। इसका तो फ़ायदा है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है आपके पास कि हमारे, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, हायर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होती है कि जहाँ पे आपको क्या कहते हैं वर्क लोड काफ़ी हो, बल्क ऑफ आपके पास वर्क हो आपके पास, तो ये है कि आपके पास हर प्रोसेसर के अगेंस्ट मेमोरी होती है अलग एक,
और वो अब इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि अगर इंडस्ट्री चाहती है शॉर्ट टाइम रिजल्ट चाहती है, एफिशिएंट रिजल्ट हो और क्या कहते हैं बेहतरीन रिजल्ट हो, तो उसके लिए यही है, आप डेफिनेटली मिंट के ऊपर जाएंगे। मिंट भी होगा कि आपके पास अगर डिवीजन मेमोरी है तो उसके ऊपर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगी, आपको कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन आपको है कि चीज़ अच्छी है, आपको ये कहते हैं रिजल्ट अच्छे जनरेट करके देगी, कम टाइम में देखिए एफिशिएंट रिजल्ट होंगे। और अगर मैं बात करूँ शेयर्ड मेमोरी की, शेयर्ड मेमोरी आप हमेशा वहाँ पे यूज़ करते हो जहाँ पे आप टाइम पे कंप्रोमाइज़ कर सको। अगर आपको पता है यार मैं इधर टाइम पे कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ, मैं इतनी जल्दी मुझे कहते हैं रिजल्ट जनरेट करने की जल्दी नहीं है, तो आप इसमें शेयर्ड मेमोरी के ऊपर जाओगे। इसमें हुआ कि आप एक ही मेमोरी से डाटा लोगे, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और रिजल्ट जनरेट कराओगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना इसमें स्लो है, इतना क्या कहते हैं एफिशिएंट नहीं मैं कह सकता, इसमें है काफ़ी स्लो है, और इसमें जो रिज़ल्ट है इसमें टाइम टेकिंग है, इसमें जो रिज़ल्ट जनरेट होंगे। तो ये थी प्रेजेंटेशन आज की जिसको मैं प्रेजेंट करना चाह रहा था, होपफुली आपको समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।